एक छोटी बैटरी निर्माता से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माता कंपनी तक, जो टेस्ला जैसा प्रमुख कंपनियों को चुनौती दी है। एक चाइनीज कंपनी ने इतना बड़ा रिमार्केबल सक्सेस कैसे हासिल की? यह कंपनी है BYD, बिल्ड योर ड्रीम, जिसने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया है। तो जानते हैं BYD की कहानी, ए टेल ऑफ इनोवेशन, एम्बिशन एंड विजन फॉर ए ग्रीनर फ्यूचर। यह कहानी शुरू होता है चाइना की अनहुई प्रोविंस के एक छोटा सा गांव में। 1967 में जन्मे वांग चुआनफू गरीबी में पले बड़े। कम उम्र में अनाथ होने के बाद उनका पालन पोषण बड़ा भाई और बहन मिलकर किया है। कठिनाई के बावजूद वांग ने स्कूल में एक्सेल किया है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शुरुआत से एक्सेलेंस और इंटरेस्ट दिखाया है। वांग का डिटर्मिनेशन ने उन्हें सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में मेटलर्जी का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया है। ग्रेजुएशन होने के बाद वे बीजिंग के नॉनफरस रिसर्च इंस्टीट्यूट में शामिल हो गए, जहां वे बहुत जल्द ही रैंक में ऊपर उठ गए और इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री में सबसे कम उम्र के डिप्यूटी डायरेक्टर में से एक बन गए। BYD की स्थापना 1995 में शेंगसन चाइना में वांग चुआनफू ने की थी। सिर्फ 20 कर्मचारियों के साथ शुरू हुई इस कंपनी शुरुआत में मोबाइल फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रिचार्जेबल बैटरी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया था। बैटरी उत्पादन के लिए वांग ने इनोवेटिव अप्रोच, चीपर लेबर और इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके BYD के कॉम्पिटिटर्स को अंडरकट देने में कैपेबल बनाया। 2000 के दशक की शुरुआत में BYD दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन बैटरी बनाने वाला कंपनियों में से एक बन गया था, जो मोटरोला और नोकिया जैसा दिग्गज कंपनियों को बैटरी सप्लाई करता था। 2003 में वांग ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में प्रवेश करने का साहसिक निर्णय लिया है। BYD ने संघर्ष के साथ स्टेट ओन्ड कार मैन्युफैक्चरर का रूप में एंट्री किया है, जिसने बैटरी से कारों की ओर अपना इनिशिएटिव को एक नया उड़ान दिया है। वांग का विजन क्लियर था, टू क्रिएट अफोर्डेबल एंड इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जब टेस्ला अपने लग्जरी इलेक्ट्रिकल कार के साथ सुर्खियां बटोर रही थी, तब वांग ने अफोर्डेबिलिटी और स्केलेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया है। BYD का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल F3DM, जिसे 2008 में लॉन्च किया गया था, यह हाइब्रिड था, जिसे बड़े पैमाने पर बाजार के लिए बनाया गया था, जो टेस्ला का हाई एंड रोडस्टर से बिल्कुल अलग था। 2008 में BYD ने दुनिया का सबसे प्रसिद्ध इन्वेस्टर में से एक वॉरेन बफेट का ध्यान आकर्षित किया है। वॉरेन बफेट का बर्कशायर हाथवे ने $230 मिलियन BYD में इन्वेस्ट किया है, जिसे कंपनी को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली। इस इन्वेस्टमेंट ने न केवल BYD को विस्तार के लिए एक नया दिशा प्रदान की, बल्कि दुनिया को यह संकेत भी दी कि BYD इलेक्ट्रिकल वाहन बाजार में एक गंभीर खिलाड़ी है। वांग की रेवोल्यूशनरी सक्सेस, वर्टिकल इंटीग्रेशन उनकी स्ट्रैटेजी में निहित है। टेस्ला, जो बैटरीज और कंपोनेंट्स के लिए सप्लायर पर निर्भर करता है, वहाँ BYD लगभग हर चीज का उत्पादन इन हाउस ही करता है, बैटरी से लेकर सेमीकंडक्टर तक। इस अप्रोच ने कॉस्ट कटिंग और BYD को अनपैरेलल्ड कंट्रोल दिया सप्लाई चेन की श्रृंखला पर। वांग की इनोवेशन के प्रति प्रतिबद्धता एक गेम चेंजर रही है। 2020 में BYD ने ब्लेड बैटरी का अनावरण किया है, जो एक सेफ एंड एफिशिएंट लिथियम आयन बैटरी है, जो EV सुरक्षा और रेंज के बारे में प्रमुख चिंताओं को संबोधित करती है। ब्लेड बैटरीज BYD का सफलता का आधार बन गए, जिसने अपने वाहनों को बेजोड़ विश्वसनीयता के साथ संचालित किया है। टेस्ला की थर्ड पार्टी बैटरी पर निर्भरता की विपरीत BYD का इन हाउस बैटरी टेक्निक ने इसे कॉम्पिटिटिव एज दी। ब्लेड बैटरी ने न केवल कॉस्ट कटिंग की, बल्कि BYD को EV इनोवेशन में एक लीडर का रूप में स्थापित की। ब्लेड बैटरी को आधिकारिक तौर पर 2020 में BYD द्वारा लॉन्च किया गया था। BYD की दावा है कि टर्नरी लिथियम बैटरी और पारंपरिक लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी का तुलना में ब्लेड बैटरी सुरक्षा, रेंज, दीर्घायु और शक्ति में लाभ रखती है। ब्लेड बैटरी नाम इसकी अनूठी पतली लंबी डिजाइन से आता है, जो ब्लेड जैसा दिखती है। यह डिजाइन कई लाभ प्रदान करती है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, यह CTP डिजाइन बैटरी पैक की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिससे यह वाहन का चेसिस का मुख्य अंग बन जाता है। इससे वाहन की समग्र सुरक्षा में सुधार होता है और वजन कम होता है। पतले ब्लेड जैसे सेल्स को घन तरह से पैक किया जा सकता है, जिससे उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग हो सकता है। इसकी डिजाइन गर्मी को कम करने में सुधार करता है और ओवरहीटिंग का रिस्क को कम करता है, बैटरी का प्रदर्शन और जीवन काल को बढ़ाता है। वांग का विजन चाइना से कई आगे तक फैली हुई है। BYD ने 30 से अधिक देशों में फैक्ट्री स्थापित की है और ग्लोबल ऑटोमेकर्स के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाया है। कंपनी ने कार्स, बस, ट्रक्स
और यहाँ तक कि मोनोरेल सहित इलेक्ट्रिकल व्हीकल का एक वाइड रेंज बनाया। BYD की इलेक्ट्रिकल बसेस पहले से ही लॉस एंजल्स, लंदन, सिंगापुर जैसा शहरों में चल रही है, जो BYD का ग्लोबल रीच का प्रदर्शन करती है। वांग चुआनफू के रेवोल्यूशनरी अप्रोच ने EV इंडस्ट्री को फिर से परिभाषित किया है। 2023 तक BYD दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गया था, जो ग्लोबल सेल्स में टेस्ला को पीछे छोड़ दिया था। जहां टेस्ला लग्जरी और इनोवेशन का प्रतीक बना हुआ है, BYD अफोर्डेबिलिटी, स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित करने से यह एक सच्चा ग्लोबल कॉम्पिटिटर बन गया है। वांग की एम्बिशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल से कहीं आगे जाती है। BYD रिन्यूएबल एनर्जी में भी लीडर है, जो सोलर पैनल और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उत्पादन करता है। वांग एक ऐसा भविष्य का कल्पना करता है जहां BYD न केवल ट्रांसपोर्टेशन बल्कि पूरा शहरों को स्वच्छ ऊर्जा से संचालित करे। जैसा कि वांग ने एक बार कहा था, परिवहन का भविष्य इलेक्ट्रिकल है और भविष्य अभी है। BYD के नेतृत्व में वह भविष्य पहले से ही कहीं ज्यादा करीब है। एक छोटे से गांव और गरीबी के बीच में से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का शिखर तक वांग चुआनफू की यह यात्रा प्रेरणादायक से कम नहीं है। उनका कहानी हमें याद दिलाता है डिटर्मिनेशन और विजन के साथ कुछ भी हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। बेल आइकन को एनेबल करके रखो ताकि मैं जो वीडियोस अपलोड करेगा आप लोगों को उसी टाइम उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद।